हेलो एवरीवन, 32,438 पोस्टों पर जो वैकेंसी आई हुई है उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है ग्रुप डी के लिए। तो ये वीडियो हम लाने में थोड़ा लेट हुए क्योंकि डेटा को कैलकुलेट करने में और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स कैरी करते हैं। तो उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही ये हम कट ऑफ वाला वीडियो लेके आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था कि भाई कट ऑफ बता दीजिए। हालांकि आंसर की आने से बहुत मतलब 1 महीने पहले भी हमने कट ऑफ डाली थी, इसी बेसिस पे डाली हुई थी कि आपको हमने पर सीट कंपटीशन भी दिखाया हुआ था और सब कुछ कट ऑफ भी दिखाया था। इस बार उसमें हमने सीसीए वाले बच्चों को शामिल नहीं किया था, इसमें सीसीए वाले बच्चे भी शामिल हैं और बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन लोगों ने हाई स्कूल या 12th वगैरह आईटीआई वगैरह लगा के फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो आप लोग यहाँ पे अभी देख सकते हो कि जो आपकी 2018-19 में ये कट ऑफ रही थी, 22 में ये रही थी और 25 में आपकी ये रहेगी। हालांकि जो वो वाला हमने वीडियो डाला था तब आंसर की नहीं आई थी, उसमें यही टेबल हमने ऐसे ही बना के दिखाई थी, उसमें यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा था। इस बार जो आंसर की को देखते हुए थोड़ा सा कट ऑफ कम हुआ है और ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि ऐसा कोई भी जोन नहीं है जो हमने इसमें छोड़ा हो। शुरू से लेकर सारे जोन हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं और इस बार साथ में हमने सीसीए वालों को भी लेके रखा है। बाकी ये चीज़ें तो आपको कैरी करेंगी, पूरे फैक्टर्स आपको समझ लेने चाहिए। कट ऑफ किस हिसाब से बनेगी, आपका नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा, आपको पीटी के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए और फाइनल स्कोर में आपको कितना कट ऑफ होना चाहिए, तब उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सारे जोन को यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बाकी जितने भी नए साथी हैं यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी जितने भी नए साथी हैं तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो उसे कमेंट करिए। लेकिन ये वीडियो हम शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे लेके चलते हैं और जो भी आपकी कट ऑफ बनती है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के आधार पर बनती है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सटीक कट ऑफ देने वाले हैं और जो भी है यहाँ पे देखिए 65+ के भी और 50+ भी हमने सही का टिक लगाया हुआ है। तो अभी ये सारे फैक्टर्स आपको लास्ट तक समझ में आ जाएंगे, चाहे आप रिजर्व हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या SC ST हो, यहाँ पे सीसीए वाले बच्चे हो। तो वर्टिकल बीएस हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है उस पर भी हमने यहाँ पे एक डिटेल्स एनालिसिस किया हुआ है। मे भी वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि यदि आप लोग ये वाला वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी कि इसके कट ऑफ पे बेसिस पे आप लोग ये 22,000 वाली जो भी वैकेंसी है इसमें आप लोग सही जोन का चूज कर सकते हो कि किस जोन की कट ऑफ कितनी गई है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो सपोज दैट इलाहाबाद भर दिया, आपने चेन्नई जोन भर दिया है तो आप केवल अपनी चेन्नई जोन वाली ही कट ऑफ देखो। आपको हर एक जोन की कट ऑफ देखनी है, उस बेसिस पे आपको 2022 वाली जो वैकेंसी है इसमें आपको जोन को सिलेक्ट करने में आसानी होगी। यदि कुछ लोगों ने जोन पहले से फॉर्म भर दिया और जोन भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है तो अभी रेलवे ने 3 आपके करंजेंडम नोटिस निकाले हुए हैं, इस वजह से आप अपना जोन भी चेंज कर सकते हो जब तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग अपना जोन भी बदल सकते हो, एक भी पैसा चार्ज नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अभी आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे कैसे ये फैक्टर्स काम करते हैं, वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण। उसके बाद हर एक जोन की आपको हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सारी कट ऑफ्स बता देंगे। बाकी जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें ये वाली कट ऑफ चेंज कर दी है जो ये नया वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो इस हिसाब से ये वीडियो हम लेके आए हैं। तो भाई फिर से कहूँगा जो भी नए साथी हैं देखिए यहाँ पे जो हम डाटा लेकर आते हैं आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना जाके, इतना सटीक एक्यूरेट वीडियो आपको कोई नहीं देगा। तो भाई नए साथी जितने भी हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भाई पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का देखिए एक तो फ़ायदा ये है कि मैं यदि कोई नया वीडियो ऑथेंटिक वीडियो डालता हूँ तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँच जाएगा। और जो भी सारी ये कट ऑफ्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं कोई भी कट ऑफ्स या जो भी वीडियो मैं रेलवे से संबंधित बनाता हूँ तो मैं भाई 1 साल तक रेलवे वर्कशॉप के अंदर ही अप्रेंटिसशिप किया हुआ हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो अंदर ऑफिस होते हैं जहाँ डीबी वगैरह होती है तो उन सब लोगों से हमारा अच्छा खासा कांटेक्ट था, तो इस बेसिस पे भी हमारी उनसे बात होती रहती है। और डीबी के टाइम भी हम लोगों की मतलब अच्छे से वहाँ पे जो लोग अधिकारी वगैरह, अधिकारी क्या जो वहाँ पे सर बैठते हैं उन लोगों से भी हमारी अच्छी खासी मान लो जान परिचय हुई थी। तो इस हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें कैरी करी हैं और उन लोगों से भी हमारी बात हुई है। तो फाइनली ये सारी लिस्ट हम आपके सामने, जो हमने ये अपनी वेबसाइट पर भी डाटा अपलोड किया हुआ है बट ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये अनलिस्टेड है और नॉर्मल लोगों को नहीं दिखेगा, आपको ये वीडियो में ही हम दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अब आपको हम चलो लेके चलते हैं। देखिए जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगता है और वो लोग भाई यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देख लेते हैं बट उनके ये चीज़ समझ में नहीं आती। बस उनको ये लगता है कि सबसे मिनिमम कट ऑफ जाएगी या फिर जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होगा वो SC ST या OBC का हो तो उस हिसाब से आपको नंबर यानी कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपको हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और हाँ, सीसीए वालों के लिए SC ST EWS की अलग अलग कट ऑफ नहीं जाती है
और जो आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है उसमें जो ऊपर वाले अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, यानी जितने भी सीटें होती हैं वो ऊपर वाले बच्चे उठा लिए जाते हैं। फिर उनमें जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है। मान लो ओबीसी के 20 बच्चे आ गए, तो लास्ट वाला जो 20वां बच्चा होगा उसके मान लो 50 नंबर आए, तो वहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ 50 निर्धारित कर दी जाती है। ये चीज़ें अभी हम लास्ट में समझेंगे, पहले आपको जोन वाइज कट ऑफ हम बता देते हैं। देखिए, यदि आप लोगों ने चंडीगढ़ या चंडीगढ़ ही देखो दिल्ली जोन के अंदर आता है जो भी एएनआर है, और एएनआर ही आपका जम्मू कश्मीर जोन भी है। तो जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसमें अलग अलग जोन नहीं बनाए। दिल्ली जोन आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर की वैकेंसी भी इसी में शामिल की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एनआर के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर की कोई अलग से जोन निकाल के इसकी ग्रुप डी की भर्ती नहीं निकाली गई है। यदि आपका एनआर में सिलेक्शन होता है तो आपको जम्मू कश्मीर में भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो हमने जोन वाला भी वीडियो बना के डाला था, उसमें मना किया था कि आप लोगों को चंडीगढ़ जोन नहीं बनना है। जितने भी सीसीए वाले हो या नॉर्मल बच्चे हों तो कोई भी आप लोग चंडीगढ़ जोन मत चूज करना। अब देखिए, वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, यहाँ पे एक एक जोन को हम कवर करेंगे। जो आपकी अनरिजर्व थे 2018-19 में 75 कट ऑफ गई थी, 2022 में इतनी कट ऑफ गई थी। या ओबीसी का भी देख लो, ईडब्ल्यू एस सी एस टी सीसीए वालों सभी का देख लो। लेकिन यहाँ पे हम केवल बात करेंगे 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो भाई अगर अनरिजर्व और आपका जोन चंडीगढ़ लगता है तो आप लोगों की 73 प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है, तो 73 के आसपास आपकी मेरिट जाएगी। ओबीसी हो तो आपकी भाई 69 मेरिट जाएगी, और ईडब्ल्यूएस हो तो 68 के 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। एससी वालों के लिए 66, एसटी वालों के लिए 64, और सीसीए वालों को 56 प्लस माइनस होगा इसमें, क्योंकि 56 से 1-2 नंबर ज़्यादा ही जाने की गुंजाइश है। हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो जाए, लेकिन इससे कम तो नहीं जाएगी, क्योंकि चंडीगढ़ रेड जोन के अंतर्गत आता है। शुरुआत में 4-5 जोन है उनको हमने रेड जोन में ही रखा हुआ है, आपको हम बताते चलेंगे ये रेड जोन है, उनको आपको नहीं चूज करना है 22,000 वाली वैकेंसी में भी। और ये जो पर सीट कंपटीशन है ये दोस्तों केवल नॉर्मल बच्चों के लिए, सीसीए वालों के लिए नहीं है। सीसीए वालों का लगता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, तो उनका हमने डेटा नहीं निकाला, केवल नॉर्मल बच्चों का 2024 जो 32,000 वाली वैकेंसी थी उसमें 242 बच्चों का कंपटीशन था। तो अभी ये वाला पूरा पीडीएफ हम डालने वाले हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जितने भी साथी हों भाई, पीडीएफ लो जी, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, ग्रुप में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरी रहती है कमेंट में जरूर करिए। देखिए, अब इलाहाबाद जोन को हम लोग देख लेते हैं। तो इलाहाबाद जोन में जो अनरिजर्व बच्चे हैं, हम 18, 19 और 2022 वाली कट ऑफ की बात नहीं करेंगे इसमें, केवल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, या फिर हम ग्रुप में डालेंगे उसे भी देख लेना। और केवल हम बात करेंगे 2025 वाली। भाई अनरिजर्व की 76, 1-2 नंबर नीचे हो सकता है। ओबीसी का 70 प्लस माइनस रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 79, सॉरी यहाँ पे 79 हो गया है, बट आपको मैं बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इसका 69 आप लोग समझना, यानी 69 नंबर इसका ईडब्ल्यूएस का रहेगा। और ये वाला यदि आप लोग देखोगे, एससी का 67 नंबर और एसटी का 65 नंबर, सीसीए वालों का 57 प्लस माइनस नंबर होगा। कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा है सीसीए करने का। देखिए, सीसीए की कट ऑफ मैंने अभी बताया आपको कैटेगरी वाइज नहीं बनती है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जब इनके हिसाब से वो जो कैटेगरी वाइज बनती है तो उसमें चांस रहता है कि बहुत कम मेरिट जाएगी। जैसे मान लो एससी वाले बच्चे उतने नहीं मिले जितनी की उनकी सीटें हैं, तो फिर कट ऑफ थोड़ी कम कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे तो भाई ऐसा है कि जनरल वाले बच्चे ही इतने निकल के आ गए, जितनी भी 6400 वैकेंसी थी सीसीए वालों की, तो सब वही सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही कैटेगरी के बच्चे निकल के आए, उसमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारे बच्चे निकल के आएंगे। तो जो ऊपर ऊपर के क्रीम बच्चे होंगे ना, अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, 6400 जहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, बस वही सारे बच्चे उठा के ले लिए जाएंगे। इसलिए ये रेड जोन है, तो यहाँ पे थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी आप लोग देख सकते हो, 427 पर सीट कंपटीशन है। आगे आइए, जयपुर ये भी रेड जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 251 रहने वाली थी। अब जल्दी जल्दी हम केवल कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। तो अनरिजर्व की यहाँ पे 76 प्लस माइनस, ओबीसी के 70 प्लस माइनस, और देखिए प्लस माइनस हम बोलते हैं तो इसका मतलब समझ लेना कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। ये दोस्तों जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ आप लोग मत समझना, ये पीईटी के लिए कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ में प्लस ही होंगे नंबर। और एससी का 67, एसटी का 66, सीसीए वालों का 56 के आसपास। सीसीए वाले कुछ जोन ऐसे भी हैं जो 50 के आसपास जाएंगे, वो नीचे हैं, अभी आपको हम बता देंगे। और यहाँ पे आप लोग आइए, यदि आप लोग जबलपुर भोपाल जोन से हैं तो भाई 74 के आसपास मेरिट रहेगी। ओबीसी के हैं तो भाई 69, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 67, एससी वालों के लिए 65, एसटी वालों के लिए 64 और सीसीए वालों के लिए 55। आगे आइए हुबली जोन। देखिए हुबली जोन में क्या होने वाला, ये जो बेंगलोर या हुबली आप लोग देख लेना। यहाँ पे इन दोनों जोन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे है 72 ओबीसी के लिए 67, और ईडब्ल्यूएस के लिए 66, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 62, सीसीए वाले यहाँ पे 54 से कम होंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पटना जोन जो भी आपका लगेगा,
यूआर के लिए 77, इसकी रेड जोन ये रहता है, इस वजह से इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ओबीसी की 71 है और ईडब्ल्यूएस की 70, और एससी वालों के लिए 68, एसटी वालों के लिए 65, सीसी वालों के लिए 56 प्लस ही इसकी कट ऑफ जाएगी, 1-2 नंबर कम भी हो सकती है। भुवनेश्वर में यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अनरिजर्व का 71 और इसकी थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी, ओबीसी का 66, ईडब्ल्यूएस का 66, ये दोनों लगभग बराबर रहेंगे 1-2 नंबर के अंतर पे। एससी वालों के लिए 64, एसटी वालों के लिए 62, सीसी वालों के लिए 51। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना। और बिलासपुर का 72 रिजर्व का रहेगा और ओबीसी का रहेगा 66, ईडब्ल्यूएस का 67, एससी का आपका 65, एसटी का 62, सीसी वालों का 51 नंबर रहेगा। हो सकता है 1 नंबर कम भी हो जाए, बढ़ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। गोरखपुर रेड जोन है तो इस वजह से अनरिजर्व की 74, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 67, एसटी की 64 और सीसी वालों की 54 के आसपास रहेगी। यहाँ पे आइए सिकंदराबाद की 72 अनरिजर्व की और ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 67 इन दोनों की रहेगी। लगभग ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर चलते हैं, 1-2 नंबर का अंतर हो भी सकता है। एससी वालों की 64, एसटी वालों की आपकी देख लीजिए 62, सीसी वालों की 51 नंबर रहेगी सिकंदराबाद जोन में। और कोलकाता की यदि हम लोग बात कर लें तो अनरिजर्व का 74, ओबीसी का 70 और ईडब्ल्यूएस का 68, एससी का 65, एसटी का आपका 64, सीसी वालों का 54 नंबर प्लस माइनस रह सकता है। यहाँ पे आइए अनरिजर्व का 74, ओबीसी का 71, ईडब्ल्यूएस का आपका 70 और एससी का आपका रहने वाला है 67, एसटी का आपका 65 और सीसी वालों का 53 नंबर के आसपास रहेगा। अभी आपको हम वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण दोनों समझाएंगे, वो अभी आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और कुछ चीज़ें और आपको हम लास्ट में बता देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ही है। यहाँ पे आप लोग देखोगे चेन्नई जोन, तो यहाँ पे रिजर्व का 73 प्लस माइनस हो सकता है, ओबीसी का 69, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, लगभग ऊपर ही मान लीजिए 70 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस का आप देखोगे तो 68, एससी का 66 और एसटी का 65, सीसी वालों का 53 नंबर के आसपास रहेगा। मुंबई जोन सी आ रहा है एक और, मुंबई आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो इसकी मेरिट भी थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। रिजर्व का 76, ओबीसी का 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 69, एससी का 67 और एसटी का आपका 65, सीसी वालों का 54 नंबर के आसपास रहेगा। यहाँ पे आइए मुंबई देखिए, ये WR वाला यहाँ पे 137 है, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, कंपटीशन यहाँ पे कम है नॉर्मल बच्चों के लिए। तो अनरिजर्व की 71, ओबीसी का यहाँ पे 66 के आसपास ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस का भी 66, एससी वालों का 64, एसटी वालों का है यहाँ पे 62, सीसी वाले 51 नंबर पे ही सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे अभी देखिए जो सीसी वाले बच्चे सबसे ज़्यादा यही परेशान रहते हैं। नॉर्मल बच्चा तो कहेगा भाई हमारे पास कुछ नहीं है, सीसी वालों की एक तो टेंशन ये होती है कि यदि उन लोगों के नंबर कम आते हैं तो उनको लगता है कम ही मेरिट जाएगी। ऐसा नहीं है, सीसी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और सीसी वालों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। इसलिए अभी आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको बताएंगे कि आपके यदि कम नंबर हैं तो आपको सेकंड पैनल में बुलाया जा सकता है, इसलिए आप लोग चिंता भी मत करना। बाकी अगर ज़्यादा ही कम है, 50 से नीचे आपका स्कोर बढ़ रहा है तो थोड़े आप लोग मतलब रेड जोन में संकेत हैं, गलत संकेत हो सकते हैं। देखिए आप कोलकाता एसी और कोलकाता की भी 2 हैं तो इसका कम यहाँ पे पर सीट कंपटीशन है, इसलिए इसका 72 के आसपास जाएगा। और जो ओबीसी है उनका 67, ईडब्ल्यूएस का 66, एससी का 65, एसटी का 63, सीसी वालों का 52 नंबर के आसपास रहेगा। रांची जोन में यहाँ पे पर सीट कंपटीशन रांची का नहीं हमने देखा था, तो इसका अनरिजर्व का 74, ओबीसी का 70, ईडब्ल्यूएस का भी 70 के आसपास, एससी का 68, एसटी का 66 और सीसी वालों का 55 नंबर। तो ये सारा देखिए जितने भी जोन थे हमने लगभग कवर किए हुए हैं। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है आप लोग कमेंट करिए। अब आपको हम बता देते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण कैसे लगता है। इधर जो आपका वर्टिकल आरक्षण होता है वो लंबवत आरक्षण लगता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण ये आपका लगता है सीसीए वालों के लिए और पीडब्ल्यूडी सर्विसमैन ये लोग होते हैं उनको लगता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। अब पहले आपको हम लंबवत आरक्षण समझा देते हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए लगता है, जिसने हाई स्कूल से भी फॉर्म डाल दिया है। तो होता क्या है कि इसमें आपकी सीटें निर्धारित कर दी जाती हैं। जैसे मान लो ओबीसी को अगर 27% मिलेंगी, जैसे 100 सीटें आई तो 27 सीटों पर ओबीसी के लड़के जाएंगे। अब मान लो कि ओबीसी वाले बच्चे ऐसे हैं उनके नंबर 25 आ रहे हैं और जनरल वाले ऐसे हैं कि किसी के 60 70 80 नंबर आ रहे हैं, तो ओबीसी वालों की जो कट ऑफ रहेगी वो केवल 25 नंबर पर निर्धारित की जाएगी, क्योंकि ओबीसी को उनको 27 बच्चे चाहिए ही चाहिए। तो इस हिसाब से जो लंबवत आरक्षण लगता है उसमें आपके जितना रिजर्वेशन निर्धारित कर दिया जाता है आपकी कैटेगरी के अंदर, तो आप अपनी कैटेगरी के अंदर वाले रिजर्वेशन के अंदर आओगे, आपके नंबर कम भी होंगे। मान लो अगर उतने लड़के मिले ही नहीं
तो कम मेरिट चली जाएगी और ओबीसी वाले जितने लड़के देख लिए जाएंगे कि हाँ इन लोगों के मान लो 35 नंबर या 27-25 नंबर ऐसे आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनकी कट ऑफ बना दी जाएगी। उन वहाँ पे SC ST EWS और जनरल वालों से फिर कोई मतलब नहीं रहता है, ओबीसी के केवल बच्चे देखे जाएंगे और पूरी कम्युनिटी के बच्चे नहीं देखे जाएंगे। ऐसे ही यदि आप लोग SC वाले में आओगे, जो ये हम केवल लंबवत जो वर्टिकल आरक्षण है उसकी बात कर रहे हैं, जब SC वालों में आओगे तो केवल यहाँ पे जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उसमें से आपके जोन के केवल SC वाले बच्चों को देखा जाएगा। तो SC वाले बच्चों में मान लो 500 सीटें हैं तो SC वाले के ऊपर के 500 बच्चे उठा लिए जाएंगे। अब बेशक SC वालों के कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके 50+ नंबर आ रहे हैं, तो उनकी कट ऑफ 50 के अंदर ही बन जाएगी। ऐसा ही ST वाले बच्चे होंगे जो वर्टिकल आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण आपकी केवल आपके कम्युनिटी के अंदर ही बच्चे देखे जाएंगे, उसी में आपकी कट ऑफ निर्धारित कर दी जाएगी। बट इसके अपोजिट यदि हम लोग आते हैं क्षैतिज आरक्षण में, क्षैतिज आरक्षण में ऐसा नहीं होता है। क्षैतिज आरक्षण में क्या होगा, OBC EWS जनरल SC ST एक्स सर्विसमैन या जो भी मतलब ये वाले बच्चे रहते हैं, तो इनको कोई भी कैटेगरी वाइज इन्हें डिवाइड ही नहीं किया जाता है। मान लो इन लोगों के 20% आरक्षण है और इन लोगों की अभी जैसे जो वैकेंसी है इसमें 6400 वैकेंसी जैसे CCA वालों की है, तो अब इनका होगा क्या कि 6400 बच्चे उठा लिए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करेंगे। अब हाईएस्ट स्कोर का मतलब क्या हो गया कि यदि अभी देखिए यहाँ पे आपको हम एक चीज़ समझा देते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि 6400 बच्चे जो आपके रहने वाले हैं, जो CCA की कट ऑफ मान लो 6400 है, तो इनको लगेगा हॉरिजॉन्टल आरक्षण। अब 6400 बच्चे उठा लिए जाएंगे, मान लो ये बच्चे हैं पूरे यहाँ पे और यहाँ तक 6400 बच्चे हो गए, यानी 50 नंबर से प्लस वाले 6400 बच्चे हमें मिल गए। जो 50 से नीचे वाले बच्चे होंगे इस लाइन से, जो नीचे मान लो 50 नंबर नीचे बच्चे हैं और 6400 बच्चे 50 नंबर से ऊपर हैं, तो यहाँ पे 50 कट ऑफ निर्धारित कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो कैचिंग है, सब लोग देखते हैं कि आपको बाद में SC ST EWS OBC के हिसाब से कट ऑफ CCA वालों को भी दिखा दी जाती है। वो कैसे दिखाई जाती है, OBC के इसमें 6400 में 3000 बच्चे सेलेक्ट हो गए। अब 3000 में जो सबसे लास्ट बच्चा होगा, यानी 3000वां जो बच्चा होगा लास्ट वाला बच्चा, तो उसे देखा जाएगा। उसके मान लो नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं केवल 51 नंबर, तो OBC कट ऑफ 51 निर्धारित कर दी जाएगी। अब EWS का कोई बच्चा है, उसके मान लो EWS के मान लो 200 बच्चे सेलेक्ट हुए, तो EWS के 200 बच्चे सेलेक्ट हुए, जो 200वां लास्ट वाला बच्चा होगा उसके मान लो नंबर आ रहे हैं 50, तो EWS की जो कट ऑफ है वैसा, और जो बचे हुए बच्चे हैं 199 बच्चे हैं उनके 60 नंबर 65 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं। जो 200वां बच्चा होगा यदि उसके 50 नंबर आ रहे तो EWS का कट ऑफ 50 निर्धारित कर दिया जाएगा। अब मान लो SC वाला कोई बच्चा आ गया, तो अब SC वाले बच्चे देखिए जो 6400 बच्चे हैं उन्हीं की तुलना करी जाएगी। जो नीचे वाले बच्चे थे उनसे तो कोई मतलब नहीं, चाहे वैसे उनके 49 नंबर हो 50 नंबर कुछ नहीं, जो कट ऑफ बनेगी उसकी बात हम बता रहे हैं। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, ये केवल एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो अब मान लो कोई SC वाला बच्चा है, अब SC वाले बच्चे के मान लो 60 नंबर आ गए, ठीक है, और जो SC वाले बच्चे हैं वो सब 60 से प्लस है, तो ये लास्ट बच्चा जो होगा SC वाले मान लो 500 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब जो 500वां बच्चा होगा, 500वां बच्चा जो होगा उसके 60 नंबर आ गए, तो अब जो बचे हुए SC के बच्चे हैं चाहे उसके 60 65 61 कितने भी नंबर आ जाएं, अगर 60 लास्ट बच्चे के 60 नंबर है तो 60 नंबर पे कट ऑफ निर्धारित कर दी जाएगी। और जो कुछ भी ऐसे बच्चे होंगे जो कट ऑफ से नीचे जाएंगे, जैसे 50 से नीचे चले गए और हमें तो बच्चे 50 वाली मार्किंग पे ही 6400 मिल गए, तो उसकी कट ऑफ 50 से ऊपर ही जाएगी, ये आप लोग समझ लीजिए। तो कट ऑफ जो CCA वालों की होती है, जो आपका लगता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, वो ऐसे लगता है, हमने आपको बता दिया। चाहे फिर वो कोई भी आपकी वैकेंसी हो जिसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगता है, वो इसी हिसाब से लगता है। वर्टिकल वाला हमने बता ही दिया, वर्टिकल वाले में आपकी कम्युनिटी के जितना भी रिजर्वेशन होगा, अगर मान लो OBC का 27% है तो 27% बच्चे निकाल लिए जाएंगे, फिर उन 27% बच्चों में ही कट ऑफ आपकी डिसाइड कर दी जाएगी। जो आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगेगा वो आपको SC ST EWS जनरल सभी को मिला लिया जाएगा, यानी उसमें टोटल देखा जाएगा कितनी है। मान लो 6400 वैकेंसी है तो टोटल 6400 वैकेंसी में टोटल बच्चे मिला लिए जाएंगे, उन टोटल में आपकी कट ऑफ बनेगी। तो CCA वालों बच्चों का ऐसा भी रहता है कि जो नॉन CCA वाले बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी ने प्राइवेट संस्थान से यदि आपने अप्रेंटिस कर लिया है, तो आपका 22 नंबर आ जाता है, आप लोग DB के टाइम बाहर कर दिए जाओगे तो एक सीट खाली हो जाती है। ऐसी जितनी सीट खाली हो जाती हैं तो पहली DB में बराबर लड़के बुला लिए जाते हैं, उनमें कुछ किसी के डॉक्यूमेंट सर्वर हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो वो बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं। उनकी जगह पे जो खाली हो जाता है तो फिर सेकंड पैनल निकलता है। तो सेकंड पैनल में होता क्या है कि थोड़ी कट ऑफ कम कर दी जाती है, जिससे कि जिन लोगों के कम नंबर थे उन लोगों को ले लिया जाता है। तो इस हिसाब से भी CCA वालों की कट ऑफ बाद में जो बच्चे बुलाए जाते हैं सेकंड पैनल या थर्ड पैनल लग जाता है, तो फिर बच्चे वहाँ पे ले लिए जाते हैं कट ऑफ कम करके। और ऐसा होता भी नहीं है, देखिए चाहे वो जनरल वाला नॉर्मल बच्चे जो होंगे,
बिना सीसीए वाले, उनके साथ भी ऐसा होता है। यदि किसी जोन की बच्चे मान लो जो करवाने गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें जो अगर बाहर हो गए, मेडिकल में बाहर हो गए, तो वेटिंग लिस्ट जो चलती थी वो इसी हिसाब से चलती थी। बच्चे बाहर हो गए, उनकी जगह खाली होगी, तो बाद में कम नंबर, 1-2 नंबर कम वालों बच्चे को भी बुला लिया जाता था डीबीबी के लिए। और सीसीए वालों को अधिकतर 2-3 पैनल आ ही जाते हैं, लेकिन किसी किसी जोन में यदि पहले पैनल में ही बच्चे बिल्कुल फ्रेश वाले पहुंच गए, जो ओरिजिनल सीसीए हैं, रेलवे से ही किए हुए हैं, वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर सेकंड पैनल नहीं आएगा। यदि भाई वैकेंसी फुल हो गई उन्हीं बच्चों से, तो सेकंड पैनल नहीं आएगा। सेकंड पैनल आएगा तभी जब आपकी वैकेंसी खाली रहेगी। तो जितने भी नए साथी हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई थोड़ा मुझे भी ठीक लगेगा कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा डेटा एक्यूरेट यहाँ पे आपको निकाल के दिया है। और जो भी साथी हैं, यदि ये वाला मैंने जो आपको दिया है जोन वाइज, ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, भगवान से दुआ करते हैं उनका सिलेक्शन जरूर हो जाए किसी ना किसी वैकेंसी में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।